असम के करोड़ों युवाओं के दिलों की धड़कन जुबीन गर्ग के निधन के बाद से पूरे राज्य में शोक छाया हुआ है। उसी के बीच परंपराओं के पालन हेतु दुर्गा पूजा भी आयोजित की जा रही है। तिनसुकिया के संतोषी माता की गली में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी असम स्टार क्लब दुर्गा पूजा समिति द्वारा रूपाली जयंती का पालन करते हुए दुर्गा पूजा का पालन किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूजा पंडाल में जो भी सामग्रियां लगी हुई है सब स्थानीय सामग्री है। बांस से बने हुए जितने भी यहाँ डेकोरेशन साज सज्जा की गई है वो बांस से बने हुए सामानों से की गई है। और इसी के चलते इस पूजा समिति को एक पुरस्कार भी मिला है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ सबसे पहले असम के लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि दी गई है। और क्या पुरस्कार मिला है, हम चलते हैं पहले यहाँ के जो तमाम पदाधिकारी हैं, यहाँ इस अंचल के रहने वाले लोग जो इस पूजा समिति में शामिल हैं, तमाम यहाँ खड़े हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि तिनसुकिया के जिला पुलिस अधीक्षक अभिजीत गुरव द्वारा शारदा ट्रॉफी के मंच से 3 पुरस्कार दिए जाने की बात कही गई थी। उसमें से एक था पर्यावरण मित्र पुरस्कार। पर्यावरण मित्र पुरस्कार जजों ने आज फाइनल किया है और उसकी घोषणा भी हो चुकी है। शाम तक यहाँ बैनर भी लग जाएगा। और पर्यावरण मित्र का पुरस्कार इस पूजा समिति को मिला है, असम स्टार क्लब दुर्गा पूजा समिति को मिला, क्योंकि यहाँ पर्यावरण से बचाव हेतु सब उपाय किए गए हैं। पूरा पंडाल जो आप देख रहे हैं, आप यहाँ नज़र आ रहा है, जिस पंडाल के सामने यहाँ तमाम पदाधिकारी खड़े हैं, उसमें कहीं भी किसी भी ऐसी चीज़ का उपयोग नहीं किया गया है जिससे पर्यावरण नष्ट हो। इसमें हर जगह यहाँ के स्थानीय बांस, खेड़, बेंत का इस्तेमाल किया गया है और इसी से पूरा पंडाल बना है। और ये जो जिला पुलिस प्रशासन द्वारा जो ये पुरस्कार की घोषणा की गई थी, इसके मिलने से सभी के चेहरे पर यहाँ एक खुशी चमक रही है। क्योंकि यह अलग तरह का पुरस्कार था, इसलिए इसकी घोषणा आज की गई है। हम सीधा चलते हैं, अधिवक्ता रामेश्वर जी हैं यहाँ, क्या कहिएगा? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अधीक्षक साहब का और प्रशासन का, जो हमारे पूजा मंडप को पर्यावरण मित्र के अवार्ड से नवाजा है। ये बिल्कुल सही है कि हम लोगों ने बिल्कुल 100% पर्यावरण को हित में रखते हुए बिल्कुल बांस और कच्चे सामानों का ही यूज किया गया है, जो कि लोकल्स है। आप देखेंगे कि हमारे मंडप में बांस बेत से बने हुए पंडाल, आपके सूप है, डगड़ा बोलते हैं, जापी का यूज किया गया है। और इन सबों को लेते हुए बिल्कुल पॉलीथीन रहित और पर्यावरण को बचाते हुए, प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए इस मंडप का तैयार किया गया था। और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे कम से कम अधीक्षक साहब और प्रशासन ने इस कार्य को सराहा है। और ये पुरस्कार हमारे कमेटी के सभी लोगों को समर्पण है, जो रात दिन लगे हुए थे कि हम लोग पर्यावरण को बचाते हुए एक ऐसे सुंदर पंडाल का निर्माण करें जो लोगों को और भी इस तरह का संदेश दे, ताकि पर्यावरण जो हम लोग का रहे वो सुरक्षित रहे। जैसा कि अभी रामेश्वर शाह जी ने बताया कि यहाँ सूप और जापी माने 2 संस्कृतियों का यहाँ समन्वय किया गया है। सूप चूँकि छठ पूजा में भी अर्घ दिया जाता है और झापी जो है वह असमिया संस्कृति की प्रतीक है। तो एक तरह से यहाँ देखा जाए तो 2 संस्कृतियों का यह मिलन स्थल भी कहलाएगा। और जैसा कि अभी रामेश्वर जी ने कहा, यह पुरस्कार तिनसुकिया जिला के पुलिस अधीक्षक ने 3 पुरस्कारों की बात कही थी। यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा शारदा ट्रॉफी के मंच से 8 अक्टूबर को एक सादे समारोह में। क्योंकि हमारे प्रिय गायक जुबीन गर्ग के निधन के बाद से पूरे राज्य में शोक छाया हुआ है, इसीलिए एक सादे समारोह के अंतर्गत पुरस्कार प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उसी दिन यह पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि पंडाल भले ही छोटा हो, अब पंडाल जितना भी बड़ा हो, लेकिन पर्यावरण से बचाव का उपाय बहुत कम ही जगह किया जाता है। बहुत बड़े बड़े पंडाल भी बने हैं तिनसुकिया में, बहुत आडंबरों के साथ दुर्गा पूजा आयोजित की जा रही है, पर उसमें एक कमी देखी गई है कि वहाँ पर्यावरण से बचाव का उपाय एकदम नहीं है। पूजा समिति हर मायने में अब
देख सकते हैं, दृश्य में देख सकते हैं कि कहीं भी एक भी ऐसा चीज़ नहीं है जिससे पर्यावरण दूषित होता हो। पूर्ण रूप से पर्यावरण का बचाव करते हुए इस मंडप का निर्माण कराया गया। और सबसे बड़ी बात है कि यह रजत जयंती वर्ष है। आप लोगों का रजत जयंती वर्ष चल रहा है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी पूजा समिति के सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम आशा करेंगे कि 8 अक्टूबर को जो पुरस्कार वितरण समारोह होगा उसमें आप लोग जरूर शामिल हों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम इसी तरह जहाँ जहाँ शारदा ट्रॉफी के पुरस्कार मिले हैं, हम कोशिश करेंगे कि क्योंकि नो एंट्री है, हर जगह जाना संभव ही नहीं है, जहाँ तक संभव हो, जहाँ जहाँ ये पुरस्कार मिले हैं, हम उस पूजा के बारे में आप तक जानकारियाँ पहुँचाते रहेंगे। आप बने रहिए पिक न्यूज़ के साथ।